झूठ बोलने वाला बंदर। घने विशाल जंगल की सुबह हमेशा किसी गीत की तरह शुरू होती थी। ऊंचे ऊंचे साल, सागौन और पीपल के पेड़ हवा में लहराते थे। उनके पत्तों से छनकर आती धूप की किरणें जमीन पर सुनहरे बिंदुओं का कालीन बिछा देती थीं। तालाब के किनारे खिले कमल की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, और पेड़ों पर बैठी चिड़ियां अपने अपने गीतों से पूरे जंगल को जगा रही थीं। इस सुंदर और शांत जंगल में एक कोना था जहां सबसे ऊंचा, सबसे चौड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ों ने जैसे जमीन को गले लगाया था और शाखाओं ने आकाश से दोस्ती कर ली थी। वहीं उस बरगद के बीचों बीच रहता था एक बंदर मनखू। मनखू बाकी बंदरों जैसा नहीं था। वो थोड़ा ज्यादा बातूनी, थोड़ा ज्यादा शरारती और सबसे ज्यादा चालाक था। सुबह सुबह जब बाकी बंदर फल ढूंढने निकलते, मनखू पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ जाता, पैर झुलाता और सोचता, आज किसे मूर्ख बनाया जाए। उसकी आंखों में चमक थी, पर वो चमक सच्चाई की नहीं, शरारत की थी। उसे दूसरों को छेड़ने में मजा आता था और झूठ बोलने में सबसे ज्यादा आनंद। कभी वो नन्हे तोते से कहता, अरे तेरे पंखों के पीछे धब्बे हैं, शेर ने तुझे निशाना बनाया है। तोता घबराकर उड़ जाता और मनखू पेट पकड़कर हंसता। कभी वो हिरणों से कहता, सुनो, आज तालाब का पानी जहरीला है, कोई वहां गया तो मर जाएगा। बेचारे हिरण डरकर दूसरे किनारे चले जाते और मनखू फिर से खिलखिलाकर हंसता। जंगल में धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि यह बंदर झूठ बोलता है, पर पहले पहल सबने इसे बच्चों की शरारत समझा। जंगल का माहौल बेहद खुशमिजाज था। राजा हाथी, जिसकी चाल से पूरा मैदान हिलता था, हिरन जो हवा की तरह भागते, तोते और मैना जो दिन भर चौहलबाजी करते, और बंदरों का झुंड जो शाखाओं पर झूलते हुए हर पल को मस्ती में बदल देते। लेकिन मनखू सब में अलग था। वो हमेशा सोचता कि उसे किसी से ज्यादा मजेदार होना चाहिए, ज्यादा बुद्धिमान दिखना चाहिए। और धीरे धीरे उस दिखावे ने उसके मन में एक छोटा सा झूठ का बीज बो दिया था। उस सुबह जब सूरज की पहली किरण तालाब पर गिरी, मनखू ने अपनी आंखें खोलीं। नीचे हिरणों का झुंड चर रहा था, तोते डालियों पर बातें कर रहे थे। मनखू ने अपनी पूंछ से शाखा पकड़ी और उल्टा लटक गया। उसने देखा कि सब अपने अपने काम में लगे हैं, किसी को उसकी ओर देखने की फुर्सत नहीं। वो बड़बड़ाया, क्या फायदा ऐसे दिन का जब किसी को डराने का मौका न मिले। फिर अचानक उसकी नज़र दूर झाड़ियों पर पड़ी। एक छोटी गिलहरी उधर से दौड़ती जा रही थी और पीछे कुछ पत्ते हिल रहे थे। मनखू के मन में ख्याल आया, अगर मैं चिल्ला दूं कि शेर आ गया तो सब भागेंगे। और उसने गहरी सांस ली, फेफड़े फुलाए और पूरे जंगल में गूंजती आवाज लगाई, बचो बचो, शेर आ गया। तुरंत सब जानवर घबरा गए। हिरन उछलकर भागे, तोते आसमान में उड़ गए और खरगोश बिलों में छिप गए। पेड़ों की डालियां कांपने लगी और तालाब का पानी भी डर की हलचल से डोल उठा। थोड़ी देर बाद जब सबको समझ आया कि कहीं कोई शेर नहीं है, तो सबने राहत की सांस ली। पर तभी ऊपर से गूंजी हंसी, हा 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 हा। पकड़े गए सब। मनखू डाल पर लोट लोट कर हंस रहा था। उसकी हंसी में बेपरवाही और घमंड दोनों झलक रहे थे। नीचे हिरणों ने कहा, मनखू, तूने हमें डरा दिया, क्या यह मजाक है? राजा हाथी ने अपनी सूंड उठाए और गंभीर स्वर में कहा, बंदर, तूने झूठा अलार्म बजाया है। अगली बार सच में शेर आया तो कौन मानेगा? मनखू ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे जरा हंसी मजाक भी नहीं कर सकते क्या? आप सब तो इतने गंभीर हैं। फिर वो हंसते हुए पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद गया और बोला, चलो अब अगली बार कुछ और मजेदार सोचूंगा। उस शाम जंगल में हर कोई मनखू की हरकत पर चर्चा कर रहा था। तोते बोले, उसे सबक सिखाना चाहिए। हिरण बोले, हम तो अब उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। राजा हाथी ने कहा, हम एक सभा बुलाएंगे। झूठ का खेल अगर अभी नहीं रुका तो बड़ा नुकसान होगा। पर मनखू को किसी की परवाह नहीं थी। वो पेड़ की ऊंचाई से पूरे जंगल को देखता और सोचता, मैं सबसे चालाक हूँ और बाकी सब बेवकूफ। रात ढली, चांद आसमान में चढ़ आया।
मनखू बरगद की शाखा पर अकेला बैठा था। उसके आसपास सिर्फ हवा की सरसराहट थी, पर उसके मन में एक छोटी सी आवाज उठी, अगर कभी सच में कुछ हुआ तो क्या कोई तेरी बात मानेगा? वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर खुद ही बोला, अरे ये सब बेकार की बातें हैं। मैं झूठ बोलता हूँ तो किसी का क्या बिगड़ता है? फिर उसे नहीं पता था कि उसका यही खेल जल्द ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। सुबह की उस घटना के बाद जंगल कुछ देर तक सनसा रहा। हिरणों ने फिर से चरना शुरू किया, तोतों ने अपने पर वापस समेटे और तालाब पर बैठा कछुआ काकड़ा अपनी गर्दन आगे पीछे हिलाकर मानो कह रहा हो, ये ठीक नहीं हुआ। पर ऊपर बरगद की सबसे ऊंची डाल पर मनखू अब भी अपनी ही शरारत पर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में शैतानी की चिंगारी चमक रही थी, जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। थोड़ी देर बाद ठंडी हवा चली, पत्तों ने फुसफुसाया, दूर से मयूर की एक मंद पुकार आई, मानो कोई धुन बज उठी हो। पर मनखू के कानों तक वह संगीत नहीं पहुंचा। उसकी सोच में बस एक बात घूम रही थी, आज तो मजा आ गया। सब कैसे भागे थे? काश कोई यह भी कह देता कि वाह मनखू, क्या चालाकी है। नीचे हिरनी रिया अपनी नन्ही सी बच्ची को संभालते हुए बोली, बिटिया डरने की जरूरत नहीं। शेर नहीं आया था, वह तो मनखू का मजाक था। बिटिया ने कांपती सी आवाज में पूछा, माँ क्या बंदर हमेशा ऐसे ही डराता है? रिया ने अपने चेहरे पर दृढ़ता लाकर कहा, नहीं, पर हमें सावधान रहना होगा। किसी की भी बात सुनकर भागना सही नहीं। पास ही पेड़ की छाया में बैठे राजा हाथी ने अपनी आंखें आधी मूंदकर लंबी सांस ली। वह बूढ़ा था, पर समझदार, उसकी आंखों में अनुभव का समंदर था। उसने धीरे से कहा, जंगल में विश्वास सबसे बड़ी दौलत है। अगर कोई रोज शेर चिल्लाए और हर बार झूठ निकले, तो जिस दिन सच में शेर आएगा। उसकी बात हवा में घुलती चली गई। कुछ देर बीती, मनखू की शरारती चाल फिर चलने लगी। बरगद से थोड़ी दूरी पर जामुन का एक पेड़ था, लंबा, लचीला और गहरे बैंगनी जामुनों से भरा। कई बच्चे से बंदर उस पर चढ़कर मीठे जामुन खा रहे थे। मयना झुनझुन शाख पर उछल कूद कर रही थी। तभी मनखू ने अपनी पूंछ हवा में घुमाई और मुस्कुराकर बोला, अरे झुनझुन, क्या तुम्हें पता है, इस पेड़ के नीचे खजाना दबा हुआ है? झुनझुन चौकन्नी आवाज में बोली, खजाना? कैसा खजाना? मनखू ने आंख मटका कर कहा, सोने के बीज। जो इन्हें पाएगा उसकी आवाज सबसे सुरीली हो जाएगी। बस थोड़ी खुदाई करनी पड़ेगी। मयना की आंखें चमक पड़ीं। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और बोली, सच? मैं जाकर बताती हूँ सबको। और तभी एक लंबी कर्कश चहचहाहट के साथ खबर फैल गई। चंद ही मिनटों में खरगोश, गिलहरियां, कुछ चिड़ियां और 2-4 बच्चे बंदर भी जामुन के पेड़ के नीचे जमा हो गए। सबकी चोंचें और पंजे जमीन कुरेने लगे। धूल उड़ी, कीड़े मकोड़े बिदके, कछुआ काकड़ा धीरे धीरे वहां तक आ गया। अरे भाई, वह बोला, धीरे खोदो, जड़ों को मत काटो, पेड़ रो पड़ेंगे। पर भीड़ में बस एक आवाज गूंज रही थी, खजाना, खजाना। आधे घंटे की मेहनत के बाद मिट्टी में से निकला एक पुराना, खुरदुरा पत्थर। उसकी सतह पर काई जमी थी और बीच में एक दरार। झुनझुन ने पत्थर पर चोंच मारकर देखा, फिर निराश होकर बोली, ये तो बस पत्थर है। मनखू ऊपर से दांत दिखाकर हंसा, अरे तुम्हें पहचानना नहीं आता? यही तो जादुई पत्थर है। इसे चांदनी में धो, फिर आवाज मीठी हो जाएगी। काकड़ा कछुए ने भौहें चढ़ाईं, बंदर, तुम्हारे शब्द रेशम जैसे हैं, पर उनमें सुई छिपी लगती है। भीड़ छट गई, पर खजाने की कहानी जंगल में फैल गई। स्वाभाविक है, जिज्ञासा तेज भागती है और सच्चाई धीरे चलती है। दोपहर हुई, सूरज ऊंचा चढ़ा, पर छाया में शीतलता थी। हिरन, नीलगाय और सबहर तालाब की ओर बढ़े। चौड़े पत्तों पर ओस अब नहीं थी, किनारे की मिट्टी नम और ठंडी लग रही थी। मनखू एक नई शरारत सोच रहा था, झूठ बोलना उसे अब खेल जैसा लगता था। किसे बनाऊं निशाना, उसने सोचा। तभी दूर से मीठू तोता दिखा, जिसका हरा पंख सूरज की रोशनी में ताज़ा पत्ते जैसा चमक रहा था। मीठू,
मनखू ने पुकारा, तू जानता है, आज तालाब का पानी जहर बन गया है। मीठू ने चौंक कर पूछा, जहर? कैसे? कल रात आसमान से एक काली बादल की छाया गिरी थी यहाँ। मैंने अपनी आंखों से देखा। पानी पर पड़े बुलबुले गिन रहा था, 1, 2, 3। मनखू ने यूं ही गिनती बना दी। तू तालाब मत पीना। अगर तूने पानी पिया, तेरी आवाज गायब हो जाएगी। मीठू तोता अपने गले में उंगली सी चोंच रखकर बोला, मेरी आवाज? उसकी आवाज ही तो उसका गर्व थी। वह कांप गया। मैं सबको बताता हूँ। और वो उड़ गया। कुछ ही देर में हिरणों का झुंड, गौरैयों का दल, नीलगाय का जोड़ा, सब तालाब से दूरी बनाकर दूसरी तरफ के अंतहीन रास्तों पर चल दिए। किनारों पर पड़ी प्यास, धूल का स्वाद, अधखिली घास, सब कुछ अजीब सा लग रहा था। 2 छोटे से खरगोश अलग ही दिशा में भाग निकले। कुछ दूर जाकर उनका कदम एक सूखी बेल में अटक गया। एक फिसला, घुटना छिल गया। दूसरा घबरा गया, आंखों में आंसू। काकरा कछुआ पहुंचते पहुंचते बड़ी मुश्किल से उन्हें घास के नीचे बैठा सका। शांत शांत, पानी खतरनाक नहीं, घबराहट खतरनाक है, उसने धीरे से कहा। पहले देखो, परखो, फिर डरो। तालाब के पास बैठी नीलकंठ चिड़िया ने चोंच से हल्के हल्के पानी छुआ। उसने सिर उठाकर कहा, पानी तो ठीक लग रहा है, स्वाद में कोई बदलाव नहीं। बगल में पेजल सूंघता हुआ बारहसिंगा बोला, हाँ, ठंडा और साफ। धीरे धीरे सच्चाई पानी की तरह साफ होने लगी। पानी जहरीला नहीं था। मीठू का चेहरा उतर गया। तो ये भी झूठ था। उसने डरी सहमी नजरों से बरगद की ओर देखा, जहां से मनखू दोनों हाथों से मुंह दबाकर हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। शाम ढली। सूरज की कुराएं पेड़ों के पीछे से झांकती झांकती थक गईं और आसमान के कोने गुलाबी से बैंगनी हो चले। जंगल के रास्ते पर एक छोटी सी सभा स्वतः बन गई। कोई औपचारिक नहीं, बस असंतोष की साझा लहर। रिया हिरनी, मीठू तोता, काकरा कछुआ, 2-3 बुजुर्ग बंदर और पास ही घास चरती नीलगाय, सबने एक दूसरे की ओर देखा। मीठू बोला, मैंने सबको तालाब से दूर कर दिया। छोटे खरगोश गिर पड़े। अगर वह पत्थरों की तरफ भागते, रिया ने सहलाते हुए कहा, गलती तेरी नहीं, मीठू। तूने जो सुना, माना। गलती उसका है जो झूठ रचता है। काकरा बोला, जब किसी की जीभ मजाक के नाम पर कसौटी बन जाए, तो भरोसा सबसे पहले टूटता है। और भरोसा जंगल की सबसे पुरानी नदी है, एक बार सूख जाए तो वापस भरने में मौसम लगते हैं। बुजुर्ग बंदर, दादाजी लंगूर, अपनी सफेद सी दाढ़ी पर हाथ फेरते बोले, मनखू को किसी दिन समझाए बिना बात नहीं बनेगी। बच्चे जो देखते हैं, वही सीखते हैं। उसका झूठ नई पीढ़ी को खेती छोड़ माया दिखाएगा। पास खड़े राजा हाथी धीरे धीरे आगे आए। हवा भारी सी हो गई। उन्होंने एक गहरी पर शांत आवाज में कहा, आज परिषद नहीं बुला रहा हूँ। अभी नहीं, अभी हम देखेंगे क्या मनखू खुद समझता है। यदि नहीं तो फिर कल बरगद के नीचे सभा होगी। लंबे समय तक चलने वाले झूठ लंबी छाया डालते हैं। सबके सिर झुक गए, न नाराजगी न डर, बस चिंतन। सभा खत्म हुई पर साझा निर्णय के बीज मिट्टी में पड़ चुके थे। उधर मनखू अपनी शाख पर बैठा था। उसको लगा दिन अच्छा गया। उसने 2 झूठ बोले और दोनों पर जंगल नचा। वाह मनखू, उसने खुद को शाबाशी दी। तू तो सच में उस्ताद है। एक मैं और एक मेरी अक्ल। फिर उसने थोड़ी दूर बैठे मीठू को उदास देखकर भी मुंह फेर लिया। उदासी? अरे कल हंस लेगा, कौन सी बड़ी बात है। उसी समय हवा की एक ठंडी लहर आई। किसी ने फुसफुसाकर कहा, किसी का भरोसा हंसी से बड़ा होता है। मनखू ने चौंककर इधर उधर देखा। पेड़ चुप थे, पत्ते कांपे, बस इतना ही। वह हंसा, ये तो मेरा भ्रम है। और फिर बोरी बोरी तारे आसमान पर टांकते हुए रात गाढ़ी हो गई। रात के गहरे सन्नाटे में दूर किसी दिशा से एक हल्की दहाड़ सुनाई दी। बहुत धीमी, जैसे बादलों में गड़गड़ाहट की किशोरी ध्वनि हो। किसी ने नहीं सुना, या शायद किसी ने उसे रात का भ्रम समझकर अनसुना कर दिया। मनखू ने करवट बदली, पूंछ को तकिए की तरह सिर के नीचे रखा और आंखें मूंद लीं।
उसके सपने में फिर खजाने के पत्थर और जाहिलों की भीड़ मंच सजा हुआ था और वह सबसे ऊंची डाल का राजा। पर सुबह सुबह वही नहीं होने वाली थी। रात बीती, सुबह की किरणें धीरे धीरे जंगल के पत्तों से झांकने लगीं। हवा में भीनी सी मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन आज जंगल में कुछ अलग था। चिड़िया तो चहचहा रही थीं, मगर उनके गीतों में वो पुरानी चमक नहीं थी। हिरन तालाब के किनारे तक नहीं जा रहे थे, और तोते वो अब मनखू के पास भी नहीं फटकते थे। मनखू ने आंखें खोली, अंगड़ाई ली और हंसते हुए बोला, वाह कैसी शांति है आज। सबको शायद मेरा कल वाला मजाक याद आ गया होगा। उसने डाल से नीचे झांका। नीचे खरगोश परिवार अपने छोटे बच्चे के घाव पर दवाई लगा रहा था। छोटे खरगोश के पैर पर सफेद कपड़े का टुकड़ा बंधा था। मनखू ने धीरे से कहा, अरे थोड़ा तो मजाक था, अब इतना भी क्या दुखी होना। पर उसके दिल में एक हल्की चुभन सी उठी। उसने तुरंत सिर झटका, छोड़ो, ये सब भावनाएं बंदर के लिए नहीं होती। बंदर को तो बस खेलना चाहिए। जंगल में उस दिन सब जानवरों ने तय किया कि अब किसी झूठी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। काकरा कछुए ने कहा, अगर झूठ का जवाब मौन से दिया जाए तो वो खुद थककर गिर पड़ता है। राजा हाथी ने सिर हिलाया, हम अब मनखू की किसी बात का जवाब नहीं देंगे। वो बोलेगा और हम चुप रहेंगे, तब उसे अपने शोर की गूंज खुद सुनाई देगी। और ऐसा ही हुआ। जब मनखू किसी को डराता सब चुप रहते। जब वो शेर आ गया, चिल्लाता कोई नहीं भागता। वो खजाना मिला, बोलता कोई नहीं देखता। शुरू में मनखू को गुस्सा आया, फिर बोरियत। वो डाल पर बैठा सोचने लगा, ये सब इतने बेजान क्यों हो गए हैं। मेरा मजाक तो पहले सबको हंसी देता था, लेकिन फिर उसके मन में शरारत का नशा चढ़ गया। नहीं, अगर लोग मुझसे बात नहीं करते तो मैं उन्हें झूठ से नचा दूंगा। उसने एक दिन तोतों के झुंड से कहा, क्या तुमने सुना नहीं? जंगल का राजा बदलने वाला है। अब से शेर नहीं, लोमड़ी रानी होगी। तोते घबरा गए, लोमड़ी रानी? सच में? हाँ, कल परिषद में घोषणा होगी। तोते उड़कर ये बात हर दिशा में फैलाने लगे। जंगल में हड़कंप मच गया। कुछ जानवर सोचने लगे कि सचमुच राजा हाथी को हटाया जाएगा। सब जगह चर्चा थी, लोमड़ी को कौन राजा बनाएगा? क्या शेर वापस आया? शाम होते होते राजा हाथी के कानों तक भी यह अफवाह पहुंची। वो आश्चर्य से बोले, किसने यह बात फैलाई? झुनझुन मयना बोली, मनखू ने कहा था महाराज। राजा हाथी ने गहरी सांस ली। फिर से वही झूठ। उधर मनखू बरगद की ऊंचाई से सब देख रहा था। नीचे फैली अफरा-तफरी देखकर उसे बड़ा आनंद आ रहा था। देखो, सब कैसे उलझ गए हैं। मैं तो बस एक बात बोलता हूँ और पूरा जंगल नाच उठता है। वो खुद पर इतराने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके झूठ अब सिर्फ मजाक नहीं रहे थे, वो विश्वास की दीवारों में दरारें बन चुके थे। रात को जब सब सो गए, हवा में एक बेचैनी सी थी। मनखू भी बेचैन था। उसे लगा कि जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। अब कोई उसके पास नहीं आता, कोई उसके साथ नहीं खेलता। पहले जो तोते उसके चारों ओर उड़ते थे, वो अब दूर दूर उड़ते थे। जो हिरन उसके साथ फल बांटते थे, वो अब दूसरी दिशा में चरते थे। मनखू ने अपने आप से कहा, अरे सब इतने नखरे दिखा रहे हैं, बस थोड़ा समय लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर सच्चाई ये थी कि जंगल का माहौल बदल गया था। विश्वास की नींव हिल चुकी थी। कुछ दिन बाद बरसात का मौसम आया। घने बादल छा गए, हवा में मिट्टी की खुशबू घुल गई। तालाब के किनारे से मेंढकों की टर-टर शुरू हुई। किसी ने सोचा, अब मनखू थोड़े दिन चुप रहेगा, पर झूठ बोलने की लत वो किसी नशे से कम नहीं होती। मनखू अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। बारिश के पहले ही दिन जब बादल गरज रहे थे, उसने फिर से शोर मचाया, भूकंप। भूकंप! सारे जानवर चौंक गए। पेड़ों पर बैठे पक्षी फड़फड़ाए, मगर जमीन शांत थी। काकरा ने धीरे से सिर उठाया, अब तो ये सीमा पार कर चुका है। राजा हाथी ने आदेश दिया, कल सूरज उगते ही परिषद बुलाओ। अब फैसला होगा। सुबह आई चमकीली लेकिन भारी माहौल के साथ। बरगद के नीचे सभी जानवर इकट्ठे हुए।
राजा हाथी के दाएं ओर काकरा बैठा था, बाएं ओर झुनझुन मैना, हिरण, लोमड़ी, बंदर, तोते सबने घेरा बना लिया। राजा हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, मनखू, तू हमारे बीच कई दिनों से झूठ बोल रहा है। हमने तुझे समझाया, चिताया, फिर भी तू नहीं रुका। अब बताओ है तू ऐसा क्यों करता है? मनखू पहले तो मुस्कुराया, फिर बोला, महाराज, मैं बस मजाक करता हूँ। इसमें गलत क्या है? गलत ये है, राजा हाथी बोले, कि तेरे मजाक से अब डर पैदा होता है। छोटे जानवर रोने लगे हैं। जंगल का संतुलन बिगड़ रहा है। मनखू ने तुनक कर कहा, अगर सबको इतना डर है तो मेरी गलती नहीं। डर तो उनके अंदर है। सभा में सन्नाटा छा गया। काकरा ने धीरे से कहा, झूठ का बोझ हमेशा बोलने वाले के दिल में रहता है, मनखू। वो दूसरों को नहीं, खुद को डुबो देता है। राजा हाथी ने सिर झुकाया, अगर तू अब नहीं रुका तो हमें तुझे जंगल से निकालना पड़ेगा। मनखू ने हंसकर कहा, निकाल देंगे तो क्या, मैं दूसरा जंगल ढूंढ लूंगा। जहां लोग समझदार न हो वहां झूठ सबसे अच्छा फलता है। इतना कहकर वह पेड़ से झूलकर दूर चला गया। सभा खत्म हो गई, लेकिन जंगल में गहरी चिंता छा गई। शाम को मनखू अकेला बैठा था। उसके चारों ओर न अंधेरा था, न उजाला, बस धुंधलापन। उसे लग रहा था कि पूरा जंगल अब उससे बात नहीं करता। उसे याद आया वो दिन जब सब उसे मित्र मनखू कहते थे, जब बच्चों के साथ वो खेलता था, जब तोते उसके आसपास गीत गाते थे। अब बस चुप्पी। पर अगले ही पल उसने अपने विचारों को झटका, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। उसने डाल पर से एक जामुन तोड़ा, हवा में उछाला और जोर से कहा, कल फिर कुछ नया मजाक सोचूंगा। पर दूर से आई हवा ने धीरे से कहा, मजाक जब दिल दुखाने लगे तो वो मजाक नहीं रहता। मनखू ने वह आवाज नहीं सुनी क्योंकि उसके कान अब सिर्फ खुद की हंसी सुनना चाहते थे। सुबह की धूप घने बादलों से छनकर आ रही थी। पेड़ों पर बारिश की बूंदें अब भी टपक रही थीं। जंगल की पगडंडी पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। राजा हाथी अपने विशाल शरीर और धीमी चाल के साथ बरगद की दिशा में जा रहे थे। उनके पीछे गिलहरी, हिरण, तोते, नीलगाय, यहाँ तक कि कुछ बंदर भी चल रहे थे। आज जंगल में परिषद का दिन था। बरगद के नीचे पत्तों से बनी एक गोल चौकी रखी थी। वहां बैठा था काकरा कछुआ, जो हर सभा का संयोजक था। उसने अपनी धीमी मगर स्थिर आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ एक जरूरी बात के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे जंगल की शांति टूट रही है और इसका कारण है झूठ। सभी की नजरें ऊपर गईं। वहां पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर झूलता हुआ मनखू मुस्करा रहा था। उसने पुकारा, अरे इतना गंभीर क्यों हो गए सब? सुबह सुबह थोड़ा हंसी मजाक भी जरूरी है। राजा हाथी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें कोमल थीं, पर उनमें अनुभव की गंभीरता थी। मनखू, उन्होंने कहा, तू बचपन से हमारे साथ है, तू जंगल का हिस्सा है, पर अब तेरे झूठ से सब परेशान हैं। यह मजाक नहीं रहा। मनखू ने पेड़ से छलांग लगाई, नीचे आकर मिट्टी झाड़ी और बोला, राजा हाथी, मैं समझता हूँ आप सब बोर हो चुके हैं, इसलिए हर बार मेरे मजाक को गंभीर बना देते हैं। सभा में हल्की हलचल हुई। तोते फुसफुसाने लगे। काकरा ने शांति का संकेत किया और बोला, मनखू, बात यह नहीं कि हम हंसना नहीं चाहते, पर अब तेरा झूठ दूसरों को दुख देने लगा है। रिया हिरनी आगे बढ़ी। उसकी आवाज थरथरा रही थी, मेरे बच्चे उस दिन डरकर गिर पड़े थे, उनकी टांग पर अब तक निशान है। मीठू तोता बोला, तूने कहा था तालाब का पानी जहरीला है। कई दिनों तक किसी ने पानी नहीं पिया, बच्चों को प्यास लगी। ये खेल नहीं है। झुनझुन मैना बोली, तूने कहा था कि राजा बदल गया है। हम सब डर गए कि अब कौन शासन करेगा। जंगल में अफवाह फैली, ये सब तेरे झूठ से हुआ। राजा हाथी ने गंभीर होकर पूछा, अब तू ही बता मनखू, क्या तुझे ये सब सही लगता है? मनखू कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर होठों पर मुस्कान लाकर बोला, गलती तो आप सबकी है। अगर आप इतने भोले न होते तो मेरे झूठ पर यकीन ही क्यों करते?
सभा में सन्नाटा छा गया। काकरा की आंखों में निराशा थी। उसने धीरे से कहा, तू अपने झूठ को चालाकी समझता है, पर असल में ये तेरी कमजोरी है। राजा हाथी ने कहा, मनखू, यह आखिरी चेतावनी है। अगर तू फिर किसी को झूठ से धोखा देगा तो तुझे जंगल छोड़ना पड़ेगा। मनखू की आंखों में अहंकार झलका। अगर मैं चला गया तो तुम सब बोर हो जाओगे। कौन तुम्हें हंसाएगा? कौन थोड़ा मसाला डालेगा इस नीरस जीवन में? हंसी और झूठ में फर्क होता है, काकरा ने कहा। हंसी दिल से आती है, झूठ स्वार्थ से। मनखू ने ठहाका लगाया, ठीक है, अगर तुम्हें मेरे मजाक से इतनी दिक्कत है तो मैं थोड़ा आराम ले लेता हूँ। देखना, तुम्हारा ये जंगल 2 दिन में उबाऊ हो जाएगा। इतना कहकर वह उछलकर डाल पर चढ़ा और वहां से दूर चला गया। सभा खत्म हुई, लेकिन जंगल में गहरा मौन फैल गया। दोपहर के वक्त जंगल की सीमा के पास सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। वहां शेर की गंध आ रही थी। नीलकंठ ने उड़ते हुए ये खबर दी, शायद कोई अजनबी शेर जंगल के पास है। काकरा ने कहा, मनखू को बताओ, वो तेज है, उसे पहरे पर लगा दो। पर फिर किसी ने कहा, नहीं, वो झूठा है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राजा हाथी चुप रहे। उनके मन में चिंता थी, अगर सच में शेर आया तो। उधर मनखू पेड़ों की शाखाओं पर बैठा नारियल खा रहा था। उसके मन में अब भी वही अहंकार था। ये सब मुझे समझाना चाहते हैं, मुझे निकालना चाहते हैं। अरे, मैं तो सबसे चालाक हूँ। झूठ बोलना भी एक कला है। वह अपनी ही सोच पर गर्व महसूस कर रहा था। उसे पता नहीं था कि उसी समय जंगल के बाहर झाड़ियों में असली शेर घात लगाए बैठा है। वो भूखा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। शेर ने दूर से हिरणों को देखा और अपनी जगह से धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। मनखू को पेड़ की ऊंचाई से कुछ हलचल दिखी, लेकिन उसने मन में सोचा, कहीं फिर कोई मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा। फिर उसने ठंडी सांस ली और बोला, अब सब मुझ पर शक करते हैं। अगर मैं सच भी बोलूं तो कौन मानेगा? वो अन्ना सा डाल पर लेट गया। शाम हुई। सूरज की किरणें लाल होकर पेड़ों के बीच से उतर रही थीं। जंगल में सन्नाटा था। अचानक एक गर्जना हुई, गुर। पूरा जंगल कांप उठा। हिरन उछले, तोते उड़ गए, काकरा ने अपना सिर खोल के अंदर छिपा लिया। मनखू चौंका। उसने नीचे देखा, सचमुच शेर था। वो तालाब के पास घूम रहा था और उसकी आंखों में भूख की चमक थी। मनखू चिल्लाया, शेर, शेर आ गया। सच में शेर आ गया। लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तोते बोले, वो फिर मजाक कर रहा है। रिया बोली, हम अब उसके झूठ में नहीं आएंगे। राजा हाथी ने भी सिर झुका लिया, शायद ये उसका नया नाटक है। मनखू पेड़ से झूलते हुए हताश होकर पुकारता रहा, नहीं, इस बार सच में शेर है, भागो। पर उसकी आवाज अब सिर्फ पेड़ों से टकराकर लौट रही थी। झूठ ने उसकी सच्चाई का गला घोंट दिया था। शेर धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ा। एक नन्हा खरगोश पास में था। मनखू ने दिल थाम लिया। वो पेड़ से कूदा, फलों की टहनियों से झूलता हुआ नीचे आया और पत्थर उठाकर शेर की ओर फेंका। शेर गरजा, उसकी आंखें आग की तरह चमक उठीं। मनखू डर से कांप गया, पर हिम्मत नहीं हारी। उसने पेड़ की डाल हिलाई, फल गिराए और शेर का ध्यान भटकाया। इतने में राजा हाथी की नजर पड़ी। उन्होंने सच देखा, ये झूठ नहीं था। हाथी दौड़ पड़ा। तोते शोर मचाने लगे। पूरा जंगल जाग गया। सबने मिलकर शेर को भगाया। शेर पीछे मुड़कर गुर्राया और अंधेरे में गायब हो गया। जब सन्नाटा लौटा, सबकी नजर मनखू पर थी। वो थका हुआ था, मगर जिंदा। उसकी आंखों में डर नहीं, पश्चाताप था। राजा हाथी बोले, तू सही था आज, मनखू, लेकिन तेरे पिछले झूठों की वजह से किसी ने तुझ पर विश्वास नहीं किया। मनखू की आंखों से आंसू गिर पड़े। महाराज, अब समझ गया हूँ। झूठ बोलते बोलते मैं खुद ही झूठ बन गया था। जब मैंने सच कहा, तब भी किसी ने नहीं माना। यह मेरी सजा है। काकरा ने धीमे स्वर में कहा, सच की राह कठिन होती है, लेकिन वही उजाला देती है। जंगल में शांति लौट आई, पर मनखू के भीतर तूफान था।
उस रात वो बरगद की डाल पर नहीं सोया, वो तालाब के पास बैठा रहा, तारों को देखता रहा और सोचता रहा, अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। रात भर मनखू सो नहीं सका। बरगद की डाल पर बैठा वह आसमान के तारे गिनता रहा। हर तारे में उसे किसी न किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, रिया की, मीठू की, राजा हाथी की। सब कह रहे थे, अब कोई तेरे सच पर भरोसा नहीं करता। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। वो थका हुआ था, मगर कुछ बदला हुआ सा महसूस कर रहा था। उसने सोचा, अब से मैं किसी को झूठ नहीं बोलूंगा, बस सब कुछ ठीक करना है। लेकिन सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती। दिन शुरू हुआ, जंगल में हलचल थी, सब जानवर काम में लगे थे। तोते फल खा रहे थे, हिरन तालाब की ओर जा रहे थे और काकरा नदी किनारे ध्यान लगाए बैठा था। मनखू सब देख रहा था, लेकिन अब उसके मन में बेचैनी थी। मैं कोशिश करूंगा कि आज किसी की मदद करूं, उसने खुद से कहा। दोपहर की धूप तेज थी। नदी किनारे बच्चों का एक छोटा समूह खेल रहा था। खरगोश के 2 बच्चे, एक गिलहरी और एक नन्हा बंदर। वे छोटे छोटे पत्तों को नाव की तरह बहा रहे थे। मनखू एक डाल पर बैठकर उन्हें देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। काश मैं भी फिर बच्चा होता, झूठ से दूर, उसने सोचा। उसी समय उसने देखा नदी का पानी थोड़ा तेज बहने लगा था। बरसात के कारण पानी बढ़ा था और किनारे की मिट्टी नरम हो गई थी। छोटे खरगोश का पैर फिसला। आह! वह चिल्लाया और उसका आधा शरीर पानी में चला गया। बाकी बच्चे डर गए, चिल्लाने लगे, बचाओ, बचाओ। मनखू के दिल में जैसे बिजली दौड़ गई। वो फौरन पेड़ से छलांग लगाकर नीचे आया। उसने देखा खरगोश पानी के तेज बहाव में बह रहा है। वो तुरंत दौड़ा, पत्थर पर चढ़ा और अपनी पूंछ से गिलहरी को इशारा किया, टहनी लाओ। जल्दी! गिलहरी ने कांपते हाथों से एक लंबी टहनी बढ़ाई। मनखू ने खुद को नदी में झुका दिया। उसने पूरी ताकत से खरगोश की टांग पकड़ ली। पानी ठंडा था, बहाव तेज था, लेकिन मनखू ने हार नहीं मानी। आखिरकार वो उसे खींचकर बाहर ले आया। छोटा खरगोश कांप रहा था, पर जिंदा था। बाकी बच्चे उसके चारों ओर आ गए। गिलहरी रोते हुए बोली, धन्यवाद मनखू भैया, आपने उसे बचा लिया। मनखू ने धीमे से कहा, धन्यवाद मत कहो, बस किसी को बताना मत कि यह मैंने किया। उस शाम जब जंगल में सूरज ढल रहा था, काकरा कछुआ वहां आया। उसने पानी में पड़े पैरों के निशान देखे। फिर उसने मनखू से पूछा, क्या ये तू था जिसने बच्चे को बचाया? मनखू ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन यह मेरी गलती का प्रायश्चित नहीं मिटाता। काकरा मुस्कुराया। हर झूठे को एक सच की शुरुआत मिलती है मनखू। तूने वह शुरुआत कर दी। मनखू ने नदी के पार देखा, पर अब भी सब मुझ पर शक करते हैं। जब मैंने कहा था कि शेर आया है, तब किसी ने नहीं माना। अगर अगली बार सच में कोई खतरा हुआ, तो क्या होगा? काकरा ने गहरी सांस ली और बोला, विश्वास नदी जैसा होता है मनखू। एक बार गंदा हो जाए तो साफ होने में समय लगता है, लेकिन अगर धारा चलती रहे तो पानी फिर से निर्मल हो जाता है। मनखू ने उस बात को दिल में उतार लिया। वो देर तक पानी के पास बैठा रहा और पहली बार अपने भीतर एक सुकून महसूस किया। लेकिन जंगल में सबको ये खबर नहीं थी कि मनखू ने किसी की जान बचाई है। कई जानवर अब भी सोचते थे कि वो झूठ बोलता है। यहाँ तक कि तोते और हिरन जब उसे देखते तो रास्ता बदल लेते। एक दिन तोते का बच्चा झुनू गलती से नदी के पास चला गया। पानी फिर से तेज था। मनखू ने उसे देखा और दौड़कर बचा लिया। पर जब उसने बाकी तोतों को बताया, उन्होंने कहा, तू फिर झूठ बोल रहा है। झुनू तो हमारे साथ है। झुनू तब तक उड़ा नहीं था, वो झाड़ी के पीछे बैठा कांप रहा था। कुछ देर बाद जब सच्चाई सामने आई तो सब चौंक गए। झुनझुन मयना ने कहा, तो तूने सच में उसे बचाया? मनखू ने सिर हिलाया। हाँ, पर तुम्हें विश्वास नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। राजा हाथी को भी यह बात पता चली। उन्होंने कहा, अगर तू सच बोलने की राह पर चल रहा है तो तुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन साबित करने में समय लगेगा।
उस रात मनखू ने तारों की ओर देखा और बोला, मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कोई माने या न माने। अगर मैं खुद सच्चा रहूंगा तो एक दिन सबका भरोसा लौटेगा। धीरे धीरे बारिश रुक गई। जंगल में एक नई हरियाली फैली, जैसे प्रकृति ने भी मनखू के दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। काकरा ने कहा, देख मनखू, झूठ बोलने वाले का मन गंदा होता है, लेकिन सच बोलने वाला चाहे अकेला हो, वो दुनिया का सबसे हल्का मन वाला इंसान होता है। मनखू ने मुस्कराकर कहा, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मेरा मन हल्का रहे और मेरी जुबान अब सिर्फ सच बोले। उस दिन से उसकी सुबहें पहले जैसी नहीं रहीं। वो अब दूसरों को छेड़ने की बजाय उनकी मदद करने लगा। कभी गिलहरी के घर में फल रख देता, कभी तोते के अंडों को बारिश से बचाता। जंगल के जानवर उसे धीरे धीरे फिर से स्वीकार करने लगे, पर अब भी किसी के दिल में थोड़ा सा डर था, क्या वो सच में बदल गया है। मनखू जानता था उस भरोसे को जीतने में वक्त लगेगा, लेकिन अब उसे कोई जल्दी नहीं थी। वो समझ चुका था कि सच्चाई की चाल भले ही धीमी हो, लेकिन मंजिल हमेशा रोशनी में होती है। उस रात उसने चांद की ओर देखा और फुसफुसाया, मैं बदल गया हूँ माँ प्रकृति। अब मेरा हर शब्द तुम्हारी रोशनी की तरह सच्चा होगा। हवा ने उसकी बात सुनी और एक ठंडी लहर उसके चेहरे से टकराई। वो मुस्कुराया, आंखें बंद की और पहली बार चैन से सो गया। बरसात के बाद की सुबह थी। जंगल हरियाली से लहलहा रहा था। गहरी मिट्टी में से ताज़ी घास फूट आई थी और तालाब का पानी अब साफ और चमकदार था। हवा में मिट्टी और फूलों की मिली जुली खुशबू थी। मनखू अब पहले जैसा नहीं रहा। वो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठता, पेड़ों पर झूलता नहीं बल्कि छोटे जानवरों के काम में हाथ बटाता। कभी किसी की फल तोड़ने में मदद करता तो कभी किसी के बच्चे को घर तक पहुंचाता। उसकी आंखों में अब वो पुरानी शरारत नहीं थी, बल्कि एक शांत चमक थी, जैसे उसने खुद को पहचान लिया हो। पर जंगल के दिल में अब भी एक डर था। कई जानवर अब भी कहते थे, हाँ, मनखू तो बदल गया है, लेकिन कौन जाने कब फिर वही चाल चले। ये सुनकर मनखू का दिल दुखता था। वो मुस्करा कर कहता, कोई बात नहीं, समय ही मेरा वकील बनेगा। एक दिन दोपहर को, जब सूरज ऊंचा था, जंगल के पूर्वी हिस्से से धुआं उठने लगा। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कहीं बिजली गिरी होगी, लेकिन कुछ ही देर में धुआं काला और घना हो गया। मनखू बरगद की डाल पर बैठा था। उसने ऊपर देखा, आसमान धुएं से ढक गया था। उसे जली लकड़ी की गंध आई। उसका दिल धड़क उठा, कहीं आग तो नहीं लग गई। वो तुरंत पेड़ों से झूलते हुए उस दिशा में बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा, जंगल के पुराने हिस्से में, जहाँ सूखी घास और झाड़ियों का ढेर था, वहाँ सचमुच आग लगी थी। हवा के साथ लपटें फैल रही थीं और छोटे छोटे पेड़ सुलग रहे थे। मनखू ने जोर से चिल्लाया, आग, आग, जंगल में आग लगी है। लेकिन कोई नहीं आया। दूसरे कोने में, तालाब के पास, हिरन और तोते फल खा रहे थे। उन्होंने मनखू की आवाज़ सुनी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हिरन रिया ने कहा, फिर वही पुराना झूठ। मीठू तोता बोला, शायद वो फिर हमें डराना चाहता है। राजा हाथी ने भी दूर से सुना, पर बोले, जब तक कोई और इसकी पुष्टि ना करे तब तक कोई नहीं जाएगा। पहले भी तो उसने यही कहा था। मनखू दौड़ते दौड़ते थक गया। उसका गला सूख गया। उसने फिर चिल्लाया, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में आग लगी है। जल्दी आओ, नहीं तो पूरा जंगल जल जाएगा। पर उसकी आवाज़ पेड़ों की टहनियों से टकराकर लौट आई। कोई नहीं आया। अब आग तेजी से फैल रही थी। पत्ते सुलगने लगे, हवा में धुआं भर गया। छोटे जानवर चीखने लगे। एक गिलहरी पेड़ की जड़ में फंस गई थी, उसके बच्चे पास में कांप रहे थे। मनखू के मन में अब डर नहीं था, बस एक दृढ़ता थी। अगर कोई नहीं आएगा तो मैं अकेला ही बुझाऊंगा। वह दौड़ा, तालाब से अपनी पूंछ में पानी भरा और लपटों पर फेंका। फिर वापस दौड़ा, फिर पानी लाया। बार बार उसका शरीर जलती गर्मी से तप गया था, आंखों में आंसू और धुआं भर गया था। लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे कुछ पक्षियों ने उसकी चीख सुनी। मीठू तोता उड़कर ऊपर गया और धुआं देखा। अरे,
ये तो सच में आग लगी है। उसने तुरंत झुनझुन को पुकारा, सबको बताओ, इस बार मनखू सच बोल रहा है। अब तो पूरा जंगल हरकत में आया। राजा हाथी ने तालाब से अपनी सूंड में पानी भरकर फेंका। हिरणों ने घास कुचली ताकि आग न फैल सके। तोते और मैना पेड़ों से गीले पत्ते तोड़कर ऊपर गिराने लगे। घंटों की मशक्कत के बाद आखिर आग बुझा दी गई। शाम हो गई थी। आसमान में धुआं अब धूप में बदल गया था। जंगल के जानवर थके हुए थे, लेकिन बच गए थे। राजा हाथी मनखू के पास आए। मनखू की पूंछ झुलस चुकी थी, चेहरा राख से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई की रोशनी थी। राजा हाथी बोले, आज तूने जंगल को बचाया मनखू, और हमने ये सीखा कि एक झूठा भी बदल सकता है। काकरा कछुआ आगे आया, आज आग बुझी है, पर उससे बड़ी आग बुझी है अविश्वास की। रिया ने आगे बढ़कर कहा, मनखू माफ कर दे, हमें तुझ पर भरोसा करना चाहिए था। मनखू ने मुस्कराकर कहा, नहीं रिया, माफी मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने झूठ से वह भरोसा जलाया था जिसे आज बुझाने में पूरा जंगल लगा। सब जानवर उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। तोते उसके सिर पर बैठे, गिलहरी ने उसकी पूंछ पर पानी डाला। झुनझुन ने कहा, अब हम सब मिलकर यह जंगल फिर से हरा करेंगे। रात आई, हवा ठंडी थी, आग बुझ चुकी थी, लेकिन धुआं अब भी हल्का हल्का तैर रहा था, मानो जंगल ने सांस ली हो। मनखू एक पत्थर पर बैठा तारों को देख रहा था। उसने धीमे से कहा, झूठ ने मुझे अकेला किया था, पर सच ने मुझे सबका हिस्सा बना दिया। काकरा पास आया और बोला, याद रख मनखू, सच्चाई की परीक्षा कठिन होती है, पर जो उसे पार कर लेता है वही विश्वास का सच्चा पहरेदार बनता है। मनखू ने सिर झुकाया, अब मैं उस पहरेदार की तरह जीऊंगा। उस रात पूरा जंगल शांति में सो गया। आग बुझ चुकी थी और उसके साथ मनखू के भीतर का झूठ भी। आग बुझने के बाद जंगल की हवा फिर से साफ हो गई थी, किंतु उस धुएं की गंध अब भी याद दिलाती थी कि कैसे एक झूठ ने जंगल को संकट में डाल दिया था और कैसे एक सच्चाई ने सबको बचा लिया। बरगद के नीचे, जहां कभी मनखू के झूठ की हंसी गूंजती थी, अब वहां पक्षी सच्चे गीत गाते थे। काकरा कछुआ वहां ध्यान में बैठा था और उसके पास बैठे थे राजा हाथी, झुनझुन मैना, रिया हिरनी और मीठू तोता। मनखू थोड़ी दूरी पर बैठा था, सिर झुकाए, हाथों में मिट्टी मसलते हुए। अब उसके चेहरे पर गर्व नहीं था, बस विनम्रता थी। राजा हाथी ने कहा, आज से कई दिन बीत गए मनखू, तूने कोई झूठ नहीं बोला, तूने आग से जंगल बचाया, तू अब वही मनखू नहीं रहा। मनखू ने धीरे से कहा, महाराज, मैं कभी वापस वही नहीं बनना चाहता। जब मैंने पहली बार झूठ बोला था तब सोचा था मैं सबको हंसा रहा हूँ, लेकिन आज समझा झूठ से हंसी नहीं, चोट लगती है, और सच से, चाहे देर से सही, विश्वास लौट आता है। काकरा मुस्कुराया, सच्चाई का स्वाद मीठा होता है, पर पहले वो कड़वी लगती है। तूने वह कड़वाहट झेली है मनखू। अब जंगल के छोटे बड़े जानवर मनखू को नई नजरों से देखने लगे थे। जो कभी उसके नाम पर मुंह फेर लेते थे, अब वही बच्चे उसे मनखू दादा कहकर बुलाते। वो उन्हें पेड़ों पर चढ़ना सिखाता, नदी पार करना सिखाता और सबसे जरूरी, सच बोलना सिखाता। वो बच्चों से कहता, देखो बच्चों, अगर तुम्हारे पास कोई मीठा फल हो तो उसे छिपाओ मत, बांट दो, और अगर गलती हो जाए तो उसे झूठ से ढको मत, माफी मांगो। गिलहरी ने पूछा, पर अगर कोई गलती माफ न करे तो? मनखू हंसते हुए बोला, फिर भी सच बोलना, क्योंकि जो सच बोलने की हिम्मत रखता है वही दिलों में जगह बनाता है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक खास दिन मनाया गया, विश्वास दिवस। ये काकरा कछुए का विचार था। हर साल एक दिन, जब सूरज सबसे चमकीला होता, सब जानवर इकट्ठा होकर उस पेड़ के नीचे बैठते जहां आग लगी थी, और एक दूसरे से वादा करते, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उस साल राजा हाथी ने कहा, इस साल का विश्वास प्रारी वो बनेगा जिसने सबसे बड़ी गलती की थी, पर सबसे बड़ा सबक सीखा। मनखू, पूरा जंगल ताली बजाने लगा। मनखू चौंक गया, उसने सिर झुकाया और उसकी आंखों में आंसू भर आए।
महाराज, मैं तो अपराधी था। राजा हाथी मुस्कराए। हर अपराधी में सुधार की संभावना होती है, मनखू। और तू अब हमारे बच्चों के लिए उदाहरण बन गया है। झुनझुन ने उड़ते हुए कहा, अब सब तेरे पास आएंगे सलाह लेने। मीठू तोता बोला, तू अब सच बोलने वाला बंदर है, झूठ बोलने वाला नहीं। मनखू की आंखें भीग गईं। उसने मिट्टी में अपना हाथ रखा और कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब से हर बच्चे को सिखाऊंगा झूठ से डर पैदा होता है, सच से शक्ति। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, जंगल के ऊपर सुनहरी किरणें बरगद के पत्तों से छनकर आ रही थीं। पक्षी लौट रहे थे और हवा में शांति थी। मनखू अकेला बैठा था। अब वही बरगद का पेड़ उसका मंदिर बन गया था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, प्रकृति माँ, धन्यवाद। तूने मुझे सजा दी, फिर मौका भी दिया। मैं अब तेरी सच्चाई की कसम खाता हूँ, हर शब्द, हर काम, सब सच्चा रखूंगा। हवा चली, पेड़ के पत्ते हिले, मानो प्रकृति माँ ने उसकी बात सुन ली हो। रात आई, चांद निकला और उसकी रोशनी में बरगद के पत्ते ऐसे चमक रहे थे जैसे उनमें मोती टिनके हों। मनखू ने आंखें बंद की और पहली बार खुद से कहा, अब मैं झूठा नहीं रहा। मैं वही हूँ जिसने झूठ से सच तक का सफर तय किया। वो मुस्कुराया। अब उसे अपने पुराने नाम, झूठ बोलने वाला बंदर, से डर नहीं लगता था, क्योंकि वही नाम अब उसकी कहानी बन चुका था। अगली सुबह जंगल में नए बच्चे पैदा हुए थे, तोते, गिलहरियां, हिरन, बंदर। राजा हाथी ने सबको कहा, जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इन्हें ये कहानी सुनाना कि कभी एक झूठे बंदर ने सच्चाई की राह चुनी और पूरे जंगल को सिखा गया कि झूठ की आग से सच्चाई का पानी ही बुझा सकता है। काकरा ने कहा, और यह भी बताना कि झूठ की जड़ें गहरी होती हैं, पर सच्चाई की धूप उन्हें सुखा देती है। जंगल में ठंडी हवा चली। पेड़ों पर फिर से चिड़ियां चहकीं। मनखू ने मुस्कराकर आसमान की ओर देखा, मैं अब खुद को पहचान गया हूँ। बरसों बीत गए, वही जंगल, वही पेड़, वही तालाब, लेकिन सब कुछ अब अलग था। अब यहाँ शांति थी, भरोसा था, और हर सुबह जब सूरज उगता तो उसके साथ उम्मीद भी उगती। बरगद का पेड़ अब ज्ञान का केंद्र बन गया था। हर शाम वहाँ बच्चे जानवर इकट्ठा होते, छोटे खरगोश, नन्हे तोते, चंचल गिलहरियां और कुछ युवा बंदर। और उस बरगद की सबसे निचली डाल पर बैठा होता मनखू। अब सब उसे गुरु मनखू कहते थे। वो अब भी वही था, वही चेहरा, वही चमकती आंखें, पर अब उसकी हंसी में शरारत नहीं, सच्चाई की गहराई थी। एक शाम जब आकाश नारंगी रंग से भर गया था, गिलहरी कूटी ने पूछा, गुरु मनखू, आप पहले झूठ क्यों बोलते थे? मनखू मुस्कुराया, क्योंकि मुझे लगता था कि झूठ बोलना बुद्धिमानी है। जब सब मुझसे डरते थे तो मैं खुद को बड़ा समझता था, पर जब सबने मुझ पर विश्वास करना छोड़ दिया तब समझ आया, बड़ा वो नहीं जो डर पैदा करे, बड़ा वो है जिस पर भरोसा किया जाए। तोता मीठू का बेटा बोला, पर गुरुजी, अगर कभी सच बोलने से नुकसान हो जाए तो? मनखू ने गंभीर होकर कहा, सच का नुकसान कभी स्थायी नहीं होता, झूठ की जीत हमेशा थोड़ी देर की होती है। सच भले देर से जीतता है, लेकिन उसकी जीत कभी मिटती नहीं। हर दिन मनखू एक छोटी कहानी सुनाता। वो उन्हें सिखाता कि कभी किसी की बात बिना देखे मत मानो। डर झूठ से पैदा होता है। सच बोलना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। धीरे धीरे उसका ये सत्य शिक्षा वर्ग पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। पास के जंगलों से भी जानवर आने लगे। कई छोटे बंदर जो पहले उसकी नकल करते थे, अब उसकी बातें सुनते थे। काकरा कछुआ, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, अक्सर आकर कहता, मैंने तुझमें एक झूठे को देखा था, मनखू। अब मैं तुझमें एक ऋषि देखता हूँ। मनखू सिर झुकाकर हाथ जोड़ देता। आपने मुझ पर भरोसा रखा, तभी मैं खुद पर भरोसा कर पाया। एक दिन राजा हाथी ने उसे बुलाया। बरगद के नीचे पूरा जंगल इकट्ठा था। हवा में उत्साह था, जैसे कोई बड़ा उत्सव होने वाला हो। राजा हाथी ने कहा, आज हम इस जंगल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक ऐसे को देना चाहते हैं जिसने अपने जीवन से सिखाया कि गलती करना बुरा नहीं, गलती से सीखना सबसे बड़ा साहस है। सबकी नजरें मनखू पर थीं। राजा हाथी ने आगे बढ़कर कहा,
आज से तू जंगल का सत्य प्राणी होगा। तू देखेगा कि कोई झूठ, कोई छल किसी के बीच में दीवार न बन जाए। मनखू के गालों पर आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। महाराज, मैं ये सम्मान तभी लूंगा जब मैं इसे अकेले नहीं, पूरे जंगल के साथ निभा सकूं। राजा हाथी बोले, यही तो सच्चे प्राणी की निशानी है। उस रात जंगल के हर कोने में दीप जलाए गए, पक्षियों ने गीत गाए और नदी ने अपनी लहरों से मानो ताली बजाई। बरगद के पेड़ के नीचे मनखू ने पहली बार वो मशाल उठाई जिसमें तेल सच्चाई का था, बाती भरोसे की और लौ उम्मीद की। उसने सब बच्चों से कहा, ये दीप जलता रहेगा। जब तक ये जलता रहेगा, झूठ इस जंगल में टिक नहीं पाएगा। छोटे खरगोश ने पूछा, अगर दीप बुझ जाए तो? मनखू ने मुस्कराकर कहा, तो हम सब मिलकर इसे फिर जलाएंगे। क्योंकि सच्चाई बुझ नहीं सकती, वो बस थोड़ी देर के लिए ढक जाती है। समय बीतता गया, मनखू बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। हर नए जानवर को, हर बच्चे को वो वही बात कहता, मैं झूठा था, इसलिए मैं जानता हूँ कि झूठ कितना खोखला होता है। और जब मैंने सच चुना, तो मैंने जाना कि सच्चाई सबसे बड़ा सुख है। कई बार बच्चे उससे कहते, गुरु मनखू, हमें आपकी कहानी बार बार सुनाइए। मनखू मुस्कराता, अपनी झुर्रीदार हथेली में मिट्टी उठाता और कहता, इस मिट्टी में मेरा झूठ भी दफन है और मेरा सच भी। जो मिट्टी से सीख ले, उसे जीवन से डरने की जरूरत नहीं होती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, काकरा ने उसकी ओर देखा और कहा, मनखू, अब तेरा नाम इस जंगल की कहानी बन गया है। मनखू ने हल्के स्वर में कहा, मेरा नाम तो मिट जाएगा, पर अगर इस जंगल में कोई भी बच्चा सच बोले, तो समझना मैं अब भी यहाँ हूँ। काकरा ने मुस्कराकर कहा, तेरी सच्चाई ही तेरी विरासत है। और सच में, उसके बाद कई पीढ़ियों तक, जब भी कोई बच्चा गलती से झूठ बोलता और माफी मांगता, तो बड़े जानवर हंसकर कहते, देखो, मनखू का बच्चा बोल रहा है। सालों बीत गए, मनखू अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी पीठ झुक गई थी, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, पर उसकी आंखें अब भी उतनी ही चमकदार थीं जैसे उनमें पूरा जंगल बसता हो। बरगद का वही पेड़, जो कभी उसकी शरारतों का गवाह था, अब उसकी गुरुकुल सभा का स्थान बन गया था। हर सुबह और हर शाम जंगल के छोटे छोटे जीव वहां जमा होते। मनखू उन्हें कहानियां नहीं, जीवन के सत्य सिखाता था। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी रंग में डूबा था, तोते के बच्चों का एक समूह उसके पास आया। उनमें एक नन्हा तोता था, चीकू, जो बहुत जिज्ञासु था। चीकू ने मासूमियत से पूछा, गुरु मनखू, अगर कोई गलती से झूठ बोल दे तो क्या उसे भी झूठा कहा जाएगा? मनखू मुस्कुराया, नहीं बेटा, गलती से बोला गया झूठ इंसान को झूठा नहीं बनाता। लेकिन अगर वो गलती मानने से डर जाए, अगर वो सच्चाई छिपा ले, तब वह सचमुच झूठा बन जाता है। चीकू ने फिर पूछा, तो गुरुजी, आपने भी कभी गलती मानी थी? मनखू ने गहरी सांस ली। हाँ चीकू, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानी थी, और उसी दिन मैं सच्चा बन गया था। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। हवा की हर सरसराहट मानो उसकी बात दोहरा रही थी, गलती स्वीकार करना ही सच्चाई की शुरुआत है। अब मनखू का शरीर कमजोर हो चला था। वो कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। राजा हाथी अब बहुत वृद्ध थे। काकरा कछुआ लगभग हर दिन उससे मिलने आता था। दोनों पुराने दोस्त बरगद की छांव में बैठते और अक्सर अतीत की बातें करते। एक दिन काकरा ने कहा, मनखू, तूने इस जंगल को बदल दिया। जब तू झूठ बोलता था तो हम सब डरते थे, जब तू सच्चा बना तो हम सब मजबूत हो गए। मनखू मुस्कुराया, मैंने जंगल को नहीं, खुद को बदला था। और जब कोई खुद बदलता है तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। काकरा ने कहा, अब तू अपनी विरासत सौंप दे। अगली पीढ़ी को वो दीप दे जो तेरे सच की लौ है। मनखू ने सिर हिलाया, हाँ, अब वक्त आ गया है। अगली सुबह उसने पूरे जंगल को बुलाया। बरगद के नीचे एक बड़ी सभा हुई। हर जीव आया, छोटे से चींटी तक, बड़े से हाथी तक। हवा में श्रद्धा और सन्नाटा दोनों थे। मनखू के हाथ में वही दीपक था जो सालों पहले
विश्वास दिवस पर जलाया गया था। वो धीरे धीरे बोला, इस दीप में मेरी सारी कहानी है। जब ये बुझा था तब झूठ जीता था, और जब ये फिर जला तब सच्चाई लौटी थी। उसने दीप बच्चों के सामने रखा। अब ये दीप तुम्हारा है। इसे अपने दिल में रखना, अपने शब्दों में रखना। जब भी तुम्हें झूठ बोलने का मन करे, इस दीप की लौ को याद करना। सच्चाई की लौ छोटी होती है, लेकिन उसमें पूरी दुनिया की गर्मी होती है। छोटे खरगोश ने पूछा, गुरुजी, क्या ये लौ हमेशा जलेगी? मनखू ने मुस्कराकर कहा, हाँ बेटा, जब तक कोई एक जीव सच बोलेगा, ये लौ नहीं बुझेगी। सभा में हर किसी की आंखें भीग गई थीं। झुनझुन मैना ने कहा, तूने हमें यह नहीं सिखाया कि झूठ मत बोलो, तूने ये सिखाया कि सच बोलने की हिम्मत रखो। राजा हाथी ने आगे बढ़कर कहा, मनखू, आज से ये दीप सत्यदीप कहलाएगा। हर साल हम इसे जलाकर तेरा नाम याद करेंगे। पूरा जंगल एक स्वर में बोला, जय सत्य, जय गुरु मनखू। हवा में एक पवित्र कंपन था। पत्ते झूम रहे थे, तालाब की लहरें हिल रही थीं, जैसे प्रकृति खुद आशीर्वाद दे रही हो। उस शाम मनखू बरगद के नीचे अकेला बैठा था। दीपक उसके सामने जल रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ प्रकृति, मैंने तेरी सच्चाई को अपने जीवन में उतारा। अब ये दीप अगली पीढ़ी का है। जब ये जलता रहेगा, मेरा जीवन सार्थक रहेगा। धीरे धीरे हवा चली, दीपक की लौ हिली, पर बुझी नहीं। मनखू ने आंखें बंद की, चेहरे पर मुस्कान थी, मन में शांति थी। वो धीरे से बोला, झूठ से मेरा सफर शुरू हुआ था, और सच्चाई ने मुझे अमर कर दिया। अगली सुबह जब जंगल के बच्चे बरगद के नीचे पहुंचे, तो मनखू वहीं था, शांत, मुस्कराते हुए, दीप के पास। उसका शरीर ठंडा था, पर दीप अब भी जल रहा था। काकरा ने आंखें बंद की, वो चला गया, लेकिन सच्चाई की लौ छोड़ गया। राजा हाथी ने कहा, अब हर साल इस दिन को सत्य पर्व के रूप में मनाया जाएगा। और उस दिन से हर सुबह जब सूरज निकलता, तो जंगल के बच्चे पहले बरगद के नीचे आते, दीप को प्रणाम करते और एक साथ कहते, हम गुरु मनखू के बच्चे हैं, हम सच्चाई बोलेंगे, चाहे दुनिया हंसे या माने। बरसों बीत गए, जंगल अब और भी हरा भरा हो गया था। तालाब के किनारे नए पेड़ उगाए थे, जिनकी छांव में अब नन्हे जानवर खेलते थे। हर सुबह जब सूरज की किरणें जंगल में गिरती, तो बरगद के नीचे जलता वो छोटा सा दीपक सुनहरी आभा बिखेर देता, मनखू का सत्य दीप। अब उस बरगद के पास एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, एक मुस्कराते बंदर की, हाथों में जलता दीप पकड़े हुए। नीचे लिखा था, गुरु मनखू, जिसने झूठ से सच्चाई का रास्ता बनाया। अब जंगल की नई पीढ़ी बड़ी हो चुकी थी। गिलहरी कूटी की बेटियां, तोते मीठू के बच्चे और हिरन रिया के पोते सब स्कूल जैसी एक सभा में हर शाम इकट्ठा होते। वहां अब एक युवा बंदर बैठता था, नन्हू, जो कभी गुरु मनखू का सबसे प्यारा शिष्य था। उसके चेहरे में वही आत्मविश्वास था, वही आंखों की चमक जो मनखू में थी, बस फर्क इतना था कि उसकी मुस्कान में अब कोई छल नहीं था। नन्हू बच्चों को कहानी सुनाता, बहुत समय पहले इसी जंगल में एक बंदर था जो झूठ बोलता था। बच्चे ध्यान से सुनते, और जब वह कहता, और जब उसने झूठ छोड़ा, तो सच्चाई ने उसे राजा से बड़ा बना दिया, तो सबकी आंखों में चमक आ जाती। हर साल उसी दिन, जब मनखू ने दीप सौंपा था, पूरा जंगल सत्य पर्व मनाता। उस दिन कोई झूठ नहीं बोलता। बच्चे अपने माता पिता से कहते, आज गुरु मनखू का दिन है, हमें पूरे दिन सच्चाई बोलनी है। राजा हाथी अब नहीं थे, उनके बेटे ने अब शासन संभाला था, पर उसने अपने दरबार के सामने वही दीप रखा था और कहा था, जो इस दीप की कसम खाकर झूठ बोलेगा, उसकी आवाज़ खुद उससे नाराज हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी। कभी किसी ने गलती से झूठ बोलने की कोशिश की, तो उसे खुद बेचैनी महसूस हुई, क्योंकि अब जंगल की आत्मा में सच्चाई का असर बस चुका था। वर्ष गुजरते गए, पीढ़ियां बदलती रहीं। मनखू अब एक नाम नहीं, एक कहावत बन गया था। जब कोई बच्चा झूठ बोलता और फिर पछताता, तो उसके माता पिता कहते, मनखू बन जा, गलती मान ले। जब कोई किसी को सच्चाई से जीतता, तो सब कहते, सच्चाई वही, जैसी मनखू की थी।
उसका नाम किताबों में लिखा गया, कहानियों में सुनाया गया, और हर बरसात में जब बारिश की बूंदें बरगद के पत्तों पर गिरती तो ऐसा लगता मानो मनखू खुद कह रहा हो, देखो, झूठ मिट्टी में मिल गया लेकिन सच अब भी धूप में चमकता है। एक दिन नन्हू बच्चों को लेकर तालाब के पास गया। वहां जहां कभी आग लगी थी अब फूल खिले थे। उसने बच्चों से कहा, यही गुरु मनखू ने झूठ की आग बुझाई थी और यहीं से सच्चाई की नदियां बहनी शुरू हुईं। एक बच्चे ने पूछा, गुरुजी, क्या सचमुच झूठ खत्म हो गया है? नन्हू ने मुस्कराकर कहा, नहीं बेटा, झूठ कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जब तक सच बोलने वाले जीवित हैं झूठ टिक नहीं सकता। सभी बच्चों ने एक साथ कहा, हम भी सच बोलेंगे। और नन्हू ने दीपक उठाकर कहा, याद रखो, इस दीप की लौ मनखू ने जलाई थी, अब इसे तुम जलाए रखोगे। रात हुई, जंगल में शांति थी, बस झींगुरों की हल्की आवाजें। चांदनी बरगद के पत्तों से छनकर नीचे गिर रही थी। दीप अब भी जल रहा था और उसकी लौ में हवा की हल्की लहरियां नाच रही थीं। अचानक सबने महसूस किया, बरगद की जड़ों से एक मनसी रोशनी निकल रही थी। वो धीरे धीरे ऊपर उठी और दीप की लौ में मिल गई। उस पर सबने एक आवाज सुनी, मैं यही हूँ, हर उस दिल में जो सच्चाई से धड़कता है। वो मनखू की आत्मा थी, अब हवा का हिस्सा, जंगल की हर सांस का हिस्सा। उस रात नन्हू ने बच्चों से कहा, याद रखो बच्चों, झूठ आसान है, पर सच वो रास्ता है जो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। मनखू ने हमें यही सिखाया था। सब बच्चों ने एक स्वर में कहा, हम मनखू के बच्चे हैं, हम सच बोलेंगे, सच जिएंगे। हवा चली, दीपक की लौ तेज हुई और पूरे जंगल में सुनाई दिया, सत्य ही सबसे बड़ी ताकत है। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा है, दीप अब भी जलता है और मनखू की मुस्कान हर हवा में घुली है। वो अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्चाई बन चुका है। झूठ बोलने वाला बंदर अब अमर हो गया क्योंकि उसने साबित कर दिया कि सच्चाई देर से सही लेकिन हमेशा लौटती है। कहानी का संदेश, मोरल, झूठ चाहे छोटा हो या मजाक में कहा गया हो, वो विश्वास तोड़ देता है, लेकिन सच्चाई वो रिश्ता बनाती है, दिल जोड़ती है और सम्मान दिलाती है। दोस्तों, आगे की मजेदार कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।